Hello, dear learners. I hope you all are well and healthy at your home. Today, we are going to discuss our first chapter, Nutrition in Plants. We have discussed it earlier. Today, we are going to discuss some of the question answers related to our previous studies about nutrition in plants. Let's see our first question. This is describe the process of photosynthesis, also give its equation. Here you have to describe the process of photosynthesis. सबसे पहले आपको photosynthesis process को describe करना है and also you have to give the equation. आपको equation भी देनी है. So let's see what is the photosynthesis. So you see the process by which green plants make their own food in the presence of sunlight, carbon dioxide, air, water, minerals and chlorophyll. So these are essential components, essential constituents that are needed for photosynthesis. Photosynthesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, वाटर, मिनरल्स और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक केमिकल रिएक्शन जो है वो फॉलो करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज इट्स इक्वेशन. अगर आपको इक्वेशन याद है तो उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है वो भी आपको ऑटोमेटिकली पता होंगे. सो सी वी नीड 6 molecules of carbon dioxide, 6 molecules of water and we need sunlight and chlorophyll also. Then in the leaves this process goes on and it makes the food for the plant in form of carbohydrates and oxygen, and you may say it glucose plus oxygen. ठीक है. So you see glucose या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनने वाले कार्बोहाइड्रेट it will be 6 C6H12O6 and plus oxygen है and we get 6 molecules of oxygen in this equation. तो ये है photosynthesis की process. Equation 6 CO2 carbon dioxide, 6 molecules of water gives 6 molecules of oxygen and carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट कल भी बताया था क्यों होता है कार्बोहाइड्रेट नाम, बिकॉज ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनने वाले मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, so the answer for the process of photosynthesis and you see the equation also. So now we will move on to our next question. Our next question is describe how non-green plants obtain their food. कैसे non-green plants को उनका भोजन मिलता है. तो कैसे मिलता है non-green plants like fungi. आप एग्जाम्पल देके बताइए कैसे हैं. जैसे कि फंजाई दे में भी सैप्रोफाइटिक. फंजाई जैसे पौधे कैसे हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं. या फिर और क्या हो सकते हैं, लाइक कस्कटा दे में भी पैरासाइट. ठीक है. So they are saprophyte or parasite. ऐसा क्यों है, because they lack chlorophyll that cannot make their own food. ठीक है. So non-green plants like fungi may be saprophytic or cuscuta may be parasitic. They cannot make their own food due to lack of chlorophyll. Let's see our next question. How does pitcher plant catches insects? कैसे एक pitcher plant अपने जो प्रे है दैट इज इंसेक्ट उसे कैच करता है. तो सबसे पहले तो समझिए पिक्चर. कुछ बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं एंड दे राइट इट एज पिक्चर. दिस इज नॉट पिक्चर, दिस इज पिक्चर. पिक्चर होती है तस्वीर, पिक्चर होता है घड़ा. यू सी घड़ा.
तो एक्चुअल में ये होता कैसा है, आपको मैंने दिखाया था पहले, वीडियो में भी दिखाया था। तो इस टाइप का पौधा होता है और इसके ऊपर यहाँ पे पिक्चर के ऊपर दिस एक्ट एज लाइक इट इज अ फ्लैप कवर, जैसे कि इसका कवर हो, ऐसा होता है। एक्चुअल में पिक्चर जो प्लांट होता है ये नॉन ग्रीन प्लांट नहीं होता, बट फिर भी ये पैरासाइटिक है, इंसेक्टिवोरस है, सॉरी नॉट पैरासाइटिक, इट इज इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस का क्या मतलब है कि अगर कोई इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट है, उसे ये ट्रैप करता है, इसका कलर है वो ब्राइट होता है, तो वो इंसेक्ट है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और जैसे ही वो गिरता है तो इसके अंदर होता है लिक्विड। वो लिक्विड वाटर नहीं होता, बल्कि वो कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल एंजाइम्स। क्या होते हैं वो? केमिकल एंजाइम्स। कोई इंसेक्ट जब इसके अंदर गिर जाता है, सो व्हाट विल हैपन टू इट, इट इज डाइजेस्टेड, इसके अंदर ही ये कैद हो जाता है, इससे बाहर नहीं निकल सकता। इट हैव हेयर इनसाइड, इसके अंदर की तरफ यहाँ क्या होते हैं, हेयर होते हैं। तो जब कोई इंसेक्ट इसके पास आता है, अंदर की तरफ बिल्कुल जरा भी अगर वो पास आता है, तो मोस्ट पॉसिबली क्या होगा, वो अंदर फिसल के गिर जाएगा। अंदर वो पानी है उसमें वो ट्रैप हो जाएगा, एंड द एंजाइम्स विल एक्ट ऑन इट एंड ब्रेक डाउन इट। तो ऐसा क्यों होता है कि ये कुछ ऐसे प्लेस पे होता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें नाइट्रोजन इसे नहीं मिल पाती, उसको कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। So you see the bright color of picture makes it very attractive for the insects. पिक्चर के ब्राइट कलर जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, एंड देयर आर सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द पिक्चर। पिक्चर के अंदर की तरफ काफी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, and these hairs direct trapped insect downward. When an insect sits on the picture plant, the lead closes and the insect got trapped. क्या होता है कि अगर कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, इसके अंदर आता है, तो मोस्ट पॉसिबली क्या होता है कि ये जो फ्लैप कवर है, दैट इज द लेड, लेड यानी ढक्कन, ठीक है। तो ये ढक्कन नुमा जो इसके ऊपर पत्ती की तरह का एक ग्रीन कलर का जो लेड है वो बंद हो जाता है, इंसेक्ट है वो इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, एंड दैट इज द वे इट कैचेस इट्स इंसेक्ट। तो ये पिक्चर अपना इंसेक्ट कैसे कैच करता है, यू सी। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, give difference between the following. को डिफरेंस बताना है पैरासाइट और सेप्रोफाइट में, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स में। तो पहले हम देखते हैं पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। पैरासाइटिक इंसेक्ट या पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, नॉट किलिंग इट, वो उसे पूरी तरह मार के खा नहीं जाते, बट उससे फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए, नॉट फॉर हेयर प्लांट्स, मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, मच्छर जैसे होता है, हमें काटता है, बट वो हमें पूरी तरह खा नहीं जाता, वो हमसे अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इंसेक्ट्स आर नॉन एज पैरासाइटिक इंसेक्ट्स। यहाँ पे बात हो रही है पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। सिंपल पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उनको जो भी पोषक तत्व की जरूरत होती है, सो दैट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दे फुलफिल फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कसकटा, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि मच्छर के काटने से डेंगू हो जाए और उससे इंसान मर जाए, लेकिन वो सिर्फ मच्छर के काटने से नहीं मरा, वो उस बीमारी से मरा है। कसकटा भी ऐसा ही कुछ करती है कि वो जिस प्लांट पे येलो कलर जैसा कलर आपको दिखाई दे रहा है, तो कुछ कुछ ऐसा ही उसका कलर होता है, वो प्लांट के ऊपर रहती है एंड प्लांट से वो फूड एब्जॉर्ब करती है, बट समटाइम्स वो इतना ज़्यादा जो है
फूड एब्जॉर्ब करने लगती है कि धीरे धीरे फिर वो प्लांट जो है उसके पास खुद के लिए कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता एंड इट गोज डेड. सो इट मे कॉज डेथ ऑफ द प्लांट, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ कार्निवोरस बट इट इज parasitic organism. The next we see saprophytic organism. Saprophytic organism. बारिश में जब कोई लकड़ी भीग जाती है तो आप उसके ऊपर फफूंदी लगी देख सकते हैं, राइट? तो एक्चुअल में वो है क्या? दैट इज फंगस. तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म में फंगस एक एग्जाम्पल है. कैसे है सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म? होते क्या है? सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म obtain nutrients from dead and decaying organic matter. For example, fungus. सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं या तो मृत या फिर जो खत्म होने लग रहा है बायोलॉजिकली, ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर से. तो डेड एंड डिकेइंग, डेड यानी मरा हुआ, डिकेइंग यानी कि जो गल के खत्म हो रहा होता है, ठीक है? तो उससे जो फूड ऑब्टेन करते हैं दे आर नोन एज सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म. एंड यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ फंगस एट योर किचन. कभी कभी जब किचन की ठीक से सफाई ना करे या कुछ फूड मटेरियल है, कभी आपने ढक के कुछ रख दिया, भूल गए, सो इफ यू सी आफ्टर 2 or 3 days, so you will see, you can see the yellow या फिर आपको ब्लैक या फिर आपको ग्रीन कलर की उस पर फंगस लगी हुई दिख सकती है. मोस्टली यही होती है. ब्राउन कलर की भी हो सकती है एंड देयर मे बी अदर्स, बट मोस्टली आपको येलो, ब्लैक या ग्रीन कलर की ही मिलती है, ठीक है? सो हियर यू सी दे आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट यू सी autotrophs and heterotrophs. Auto means self and hetero that means other. एंड इसके साथ जो आपका लग रहा है ट्रॉफ, दैट रिलेट टू न्यूट्रिशन, यानी कि खुद से जो न्यूट्रिशन ले वो है ऑटोट्रॉफिक और जो दूसरों से न्यूट्रिशन ले वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और उस प्लांट को या उस ऑर्गेनिज्म को, whether it is plant or animal, it is known as autotroph. If it is following heterotrophic mode of nutrition, it is known as heterotroph. ठीक है? Autotrophs are organisms that can produce their own food from the substance available in their surrounding. For example, green plants. Green plants. The second you see, heterotrophs cannot synthesize their own food and rely on other organisms for nutrients. For example, कसकटा. अब यहाँ पे आप पैरासाइट, सेप्रोफाइट या फिर आप जो भी हेट्रोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल हैं उनमें से किसी को भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. कसकटा इज वन ऑफ दैट. पिचर प्लांट इज अदर. फंगस इज अदर हेट्रोट्रॉफ प्लांट, ठीक है? सो यू सी ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स. So next question we see, why do we need food? काफी इम्पोर्टेंट है और 6th क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है. So why do we need food? हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? We need food to get energy to perform various life processes. तो एक ही वर्ड में लाइफ प्रोसेसेस, यहीं पे सारा बता दिया. चाहे वो आपकी डिफरेंट एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी, या फिर आपका जो है हेल्दी लाइफस्टाइल है एंड योर हेल्थ है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज है. तो वो कब होगा? जब सब कुछ सही होगा, ठीक है? और रिप्रोडक्शन एंड ऑल दैट. सो यू सी इन लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस दैट आर essential to sustain life. Sustain यानी बनाए रखने के लिए, to sustain life, ठीक है? So we need food to get energy to perform various life processes. The next we see, mention the role of chlorophyll in photosynthesis and mention the part of plant in which food is made. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आप देखिए सेकेंड वाला पार्ट, मेंशन द पार्ट ऑफ प्लांट इन विच फूड इज मेड. सो इट इज ग्रीन लीव्स. मोस्टली प्लांट्स में
ये ग्रीन लीव्स में ही बनता है। एंड देयर आर सम अदर एग्जांपल्स, इफ यू सी द डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस, तो जो लीव्स है वो तो स्पाइंस की फॉर्म में आ जाती हैं। सो इन स्पाइंस एंड इन द स्टेम पार्ट फूड इज प्रिपेयर्ड, बट इन जनरल अगर आप कहें तो प्लांट के किस पार्ट में फूड बनता है? लीव्स में। मेंशन द पार्ट ऑफ प्लांट इन विच फूड इज मेड, इट इज लीव्स। एंड इफ यू सी द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, तो आपने जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी थी उसमें सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इनका यूज हो रहा था। ठीक है, सनलाइट है उससे एनर्जी मिलती है जिससे कि वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट सनलाइट की एनर्जी को क्या हम धूप में जाके अपना भोजन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वेदर वी हैव वाटर, मिनरल्स, एयर अराउंड अस एंड ऑल दैट present inside our body, but it is the chlorophyll that help to catch, to trap the energy of sunlight। ठीक है, तो क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को, सनलाइट एनर्जी को कैच करना, उसको यूज करना। ठीक है, यूजफुल बनाना प्लांट्स के लिए। सो क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट टू कैच एनर्जी विच इज यूज टू प्रिपेयर फूड। क्या बताया है? क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट्स टू कैच एनर्जी विच इज यूज टू प्रिपेयर फूड। क्लोरोफिल वो सब्सटेंस है जो पौधे की मदद करता है सूर्य के प्रकाश के जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको कैच करने में, उसको ट्रैप करने में, विच इज यूज टू प्रिपेयर फूड, और उसी का यूज होता है फूड की प्रिपरेशन में। I hope you understood. Let's move on to our next question, and it is how would you test for the presence of starch in leaves? पौधों की पत्तियों में अगर आपको स्टार्च की प्रेजेंस टेस्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे? सो इट इज आयोडीन टेस्ट। सबसे पहले तो आपको टेस्ट का नाम पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इतना भी बता सके तब भी आपका आंसर काउंटेबल है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इट इज आयोडीन टेस्ट। क्या है ये? आयोडीन टेस्ट। सो आयोडीन टेस्ट होता कैसे है वो प्रोसेस देखिए। अब आप एक हेल्दी प्लांट से पत्ती लें। ठीक है, हेल्दी प्लांट से पत्ती लेने का मतलब है जो धूप जिसको अच्छे से मिल रही है, पूरी तरह हेल्दी है, हरी पत्तियां हैं, तो आप प्लक अ लीव। ठीक है, प्लक अ लीफ, एक पत्ता उसमें से आप तोड़ के और उसको क्या करें? कंटेनर में डालें। ठीक है, एंड इन दैट कंटेनर पुट द लिक्विड। लिक्विड कौन सा होगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल में आप पत्ती को बॉईल कीजिए, दिस इज लीफ, एंड बॉईल करें, हीट दें, और ये क्या होगी? बॉइलिंग होगी, इसकी उबलने लगेगी। तो कुछ टाइम उबलने के बाद इसमें क्या करें? आयोडीन, इसको पत्ती को बाहर निकाल लें और उसे ठंडा होने दें, एंड देयर आफ्टर add a few drop of iodine solution। तो यू सी क्या किया है? अल्कोहल में पत्ती को उबाला है और उसके बाद उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला है। जो ग्रीन कलर की लीफ थी उसके ऊपर जहां भी ये सॉल्यूशन की बूंद गिरेगी, ठीक है, वो जहां जहां फैलेगी, इट विल टर्न द कलर टू डार्क ब्लू। कैसा होगा? डार्क ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। यू सी द डार्क ब्लू कलर। तो ये पत्ती का कलर कैसा हो जाएगा? जहां भी ये बूंद पड़ेगी, तो इट विल टर्न आउट टू बी डार्क ब्लू। तो अगर डार्क ब्लू कलर हो जाता है दैट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर कलर नहीं आता है देन स्टार्च इज नॉट प्रेजेंट। अगर आप पौधे की पत्ती को तोड़ के आप रख ले एंड यू सी, अगर आप उसे नेक्स्ट डे, उसे आपने धूप नहीं दी है, उसे छाया में रखा है, या प्लांट पे ही उसे छाया में रखा है, एंड देन यू ट्राई द सेम, अल्कोहल में उसे उबालिए और उसके ऊपर बाद में आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, तो ये कलर जो है वो नहीं आएगा।
बिकॉज वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं होगी, so you will not find the dark blue color. So how would you test the presence of starch in leaves? The presence of starch in leaves can be tested by the iodine test. कैसे कर सकते हैं? आयोडीन टेस्ट से आप पत्तियों में स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं. When we remove chlorophyll from the leaves by boiling it in alcohol, जब अल्कोहल में उबाल करके और पत्ती से क्लोरोफिल आप रिमूव करें तो उसके बाद पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, 2 बूंद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की डालें. इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू, उसका कलर ब्लू हो जाएगा एंड दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. और इससे क्या पता चलता है कि उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है. सो यू सी हाउ वुड यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is what is produced as a result of photosynthesis? तो photosynthesis के result के लिए आपको जो आपका इनिशियल में आपको क्वेश्चन कराया था इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर वो याद है एक बार फिर से बता देती हूँ. 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. They produce C6H12O6 O6 and oxygen, 6 molecules of oxygen. So you see carbohydrate and oxygen are produced as a result of photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के या प्रोडक्ट्स के रूप में मिलते हैं. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What will happen to life on earth in the absence of photosynthesis? अगर फोटोसिंथेसिस ना हो अर्थ पे तब अर्थ के साथ क्या होगा? You see हमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हमें फूड चाहिए, हमें एक अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए. अब बताइए क्या ऑक्सीजन पौधों के बिना होगी? नहीं होगी. क्या फूड पौधों के बिना होगा? नहीं होगा. अब कोई ये ना कहे कि मैम एनिमल्स को खाया जा सकता है, बिकॉज मैंने आपको इतनी बार बताया है कि वो एनिमल को खाओगे, वो एनिमल को भी तो कहीं से फूड चाहिए, तभी तो वो एनिमल जिंदा रहेगा जिसको तुम मार के खा जाओगे. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग एनिमल्स को मारना एक गलत बात है. आई विल नॉट सपोर्ट इट. दूसरी बात, अगर आप फूड की बात करें, एज अ फूड अगर आप एनिमल को खाने की बात करें तो उन्हें भी फूड चाहिए, वो प्लांट से ही आएगा, प्लांट नहीं होंगे तो वो एनिमल भी नहीं होंगे. सो यू विल नॉट गेट ऑक्सीजन, यू विल नॉट गेट द फूड. और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सुना होगा इसके बारे में बहुत. क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम हो गया, पौधों की बहुत ज़्यादा कटाई हो गई है, तो धरती पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है. So you will not get oxygen, you will not get proper food, you will not get a right temperature for that is necessary for our life. So you see we cannot imagine life on earth in the absence of photosynthesis. photosynthesis की absence में तो धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती. The oxygen and nutrition for almost all living organisms directly or indirectly depend on green plants and photosynthesis. सभी जीवों के लिए, लगभग सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों ही किस पे डिपेंड है? दोनों के लिए वो ग्रीन प्लांट्स पे और फोटोसिंथेसिस पे. कुछ डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं और कुछ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं. जैसे जो हर्बीवोर्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, जो कार्निवोर्स हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं ऑन द फोटोसिंथेसिस. So you see, these were some of the important questions we discussed here. If you have any doubt, you can tell me. Now we are going to do some exercise related to it. ठीक है? So in that exercise, चलिए आपको ये आप मुझे बताइए type of nutrition found in fungi, lichen, अमरबेल and pitcher plant. बताइए फंजाई में कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है? अगर आप टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भूल गए हैं तो एक तो ऑटोट्रॉफ था,
दूसरा हेट्रोट्रॉफ था, और हेट्रोट्रॉफ में भी कई सारे टाइप थे, और वो टाइप क्या क्या थे? दैट वर पैरासाइट, सेप्रोफाइट, इंसेक्टिवोरस या सिम्बायोटिक। आपको बताना है फंजाई में कौन सा है। टेल मी, फंजाई में कौन सा है? फंजाई जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सरवाइव करती है, सो इट इज सेप्रोफाइटिक। द नेक्स्ट इज लाइकन। लाइकन, there is the spelling mistake, it is not L-I-T-C-H-E-N, it is L-I-C-H-E-N, this is L-I-C-H-E-N। ठीक है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, लाइकन बताइए, लाइकन में क्या क्या है? लाइकन होता है एसोसिएशन में जो रहते हैं, ठीक है, और उनमें भी कौन सी यहाँ पे स्पेशली होता है? फंगस एंड एल्गे, ग्रीन एल्गे एंड फंगस। तो ये क्या है? एक दूसरे की हेल्प करते हुए रहते हैं। एक है वो न्यूट्रिशन एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है, दूसरा है वो फूड प्रिपेयर करता है, सो इट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? सिम्बायोसिस। द नेक्स्ट इज अमरबेल। अमरबेल मैंने बताया कि आपके पौधों के ऊपर रहती है, और उनका क्या है? उनका न्यूट्रिशन है एब्जॉर्ब कर लेती है, सो इट इज पैरासाइट। नेक्स्ट इज पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट क्या करता है? इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, सो पिक्चर प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इसका टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस। ठीक है। द नेक्स्ट वन, द पैरासाइट प्लांट विद लॉन्ग येलो एंड स्लेंडर स्टेम, दिस इज पिक्चर प्लांट। राइट। The next, the pores in leaves through which exchange of gases take place, बताइए क्या होता है? This is stomata. The next, the plant with both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition। तो हर एक के लिए आप अलग अलग ना याद करके याद रखें, पिक्चर प्लांट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज वो जो है फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉफिक है, और इंसेक्ट्स को खा के हेट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से उसे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, सो टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अदर न्यूट्रिशंस इट एडॉप्ट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा करता है? ये इंसेक्टिवोरस mode of nutrition. So the plant with both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition, it is picture plant. The gas released during photosynthesis, तो आपको याद है यहाँ पे सनलाइट थी और क्लोरोफिल थी, यहाँ पे क्या थी? C6H12O6 प्लस O2, 6O2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज हुई? ऑक्सीजन। Let's now move on to our next part, and this is about fill in the blanks. The food prepared by the plants is stored as starch. Presence of starch in leaves is tested by iodine test. Heterotrophs derive their food from, हेट्रोट्रॉफ उन्हें कहा ही क्यों जाता है हेट्रोट्रॉफ? बिकॉज दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। नेम अ पैरासाइटिक प्लांट। In photosynthesis, the sun's energy is captured by the pigment called chlorophyll। बताया था क्या इंपॉर्टेंस है क्लोरोफिल की? यही इंपॉर्टेंस है कि वो फोटोसिंथेसिस में सन की एनर्जी को कैप्चर करती है। नेक्स्ट, प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। बहुत बार आ चुकी है ये बात। कौन से प्लांट होते हैं वो? दे आर सेप्रोफाइट्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहें तो सेप्रोफाइटिक, और अगर वो है क्या प्लांट, दे आर सेप्रोफाइट्स। ठीक है। द लास्ट वन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस one is taken in and one is taken out, so you see the equation। तो इक्वेशन को आप ध्यान में रखिए तो काफी सारे आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O gives out say 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। so you see कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो रही है और बाहर क्या रही है हमारे पास
ऑक्सीजन O2. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. These are multiple choice questions, but I have written only the answers so that you will not get confused with them. तो यहाँ पे आपको समझना है, मैंने डायरेक्ट आंसर्स आपके लिए लिखे हैं. So आप जो है आंसर्स समझ लें. फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम द एटमोस्फियर बाय द प्लांट्स थ्रू. तो वो कौन सा ऑर्गन होता है जिसके थ्रू एटमोस्फियर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं? दैट इज लीव्स. लीव्स में ही स्टोमेटा होते हैं जिनसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन फ्रॉम द एटमोस्फियर बाय द प्लांट्स थ्रू लीव्स. द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट? तो आपको जो है सैप्रोफाइट के एग्जाम्पल में याद होना चाहिए कौन कौन से हो सकते हैं. फंगस हो सकती है एंड मशरूम. एक्चुअली मशरूम इज ऑल्सो अ फंगस. ठीक है, तो फंगस होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं. फंगस का जो भी एग्जाम्पल गिवन हो दैट विल यू चूज फॉर द करेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल क्या है? मशरूम. द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस? तो आपको पता होना चाहिए H2O. देखिए फिर से 6O2 सॉरी 6CO2 प्लस 6H2O, यही थे रॉ मटेरियल्स. और इसके साथ क्या क्या चाहिए था? सनलाइट भी जरूरी है और क्लोरोफिल भी. इस इक्वेशन को आप खुद से 2-4 बार लिख के या किसी भी तरीके से आप लिख ले, कई बार पढ़ें, अपने पेरेंट्स को सुनाएं, क्योंकि अभी आप टीचर्स से तो रूबरू हो नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो जो भी आपके पास में है आप उन्हें ये इक्वेशन सुनाएं या अपनी नोटबुक में लिख के याद करें, कैसे भी करें. इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लासेस में भी ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर दें. 6CO2, 6 molecules of carbon dioxide, 6H2O, 6 molecules of water and sunlight and chlorophyll. These are the raw material for photosynthesis. क्या क्या है? Sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide. Next, which of the following is a symbiotic plant? तो symbiotic plant में सिंगल प्लांट नहीं आता, दो होते हैं. और सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है उसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन. और लाइकेन में क्या क्या होता है? ग्रीन एल्गी एंड फंगस. ये भी आप ध्यान में रख लें, दैट इज ग्रीन एल्गी एंड फंगस. फंगस है वो शेल्टर एंड न्यूट्रिशंस अब्सॉर्ब करके प्रोवाइड करती है. ग्रीन एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करती है. तो जैसा मैंने कल बताया था आपको, क्या होता है कि मिलजुल के काम चला रहे हैं. एक है वो कमा के ला रहा है और दूसरा है वो बना के खिला रहा है. राइट, जैसे घर चलता है, एक है वो बना के लाए और दूसरा है वो बना के खिलाए. ठीक है, सो नाइदर ऑफ देम इज लेस इम्पोर्टेंट. दोनों ही जरूरी हैं. भोजन नहीं मिलेगा तब भी काम नहीं चलेगा, और अगर कोई कमाएगा नहीं तो भोजन भी नहीं बन सकता. राइट, सो दिस इज सिम्बायोटिक प्लांट का एग्जाम्पल है लाइकेन. नेक्स्ट, स्टोमेटल ओपनिंग इज सराउंडेड बाई. तो आपको वो डायग्राम ध्यान में होना चाहिए. गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को घेर के रखते हैं. इस टाइप के सेल्स होते हैं एंड दे आर गार्ड सेल्स. और ये क्या है? ओपनिंग. दिस इज स्टोमेटा. ठीक है, ये खाली स्पेस है स्टोमेटा. इसके दोनों तरफ क्या है? गार्ड सेल्स. कोई डाउट है अब तो आप पूछ सकते हैं.